हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी सभी एग्ज़ाम्स का टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दिया है और स्पेशली बात करें पीजीटी एग्ज़ाम्स की तो आपके एग्ज़ाम 16 से 20 फरवरी के बीच में होने हैं। हालांकि आपका केवीएस के साथ थोड़ा सा नाराज़गी होगा कि 4 से 5 साल इंतज़ार करवाने के बाद 2018 के बाद सीधा 2022 लास्ट दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है और आप सीधे 2 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम ले लेते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है इतनी बड़ी फिजिक्स को संभालना, फिजिक्स के साथ साथ पेडागोजी वाले पार्ट को संभालना और भी कई सारे छोटे मोटे इसमें पार्ट रखे गए हैं। लेकिन डेट अनाउंस हो गया है, ये बात आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी दिन आज से आपके एग्ज़ाम के बचे हैं उनमें 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% पॉसिबल चांसेस हैं कि आप अपने सिलेक्शन को ले सकें। जो टाइम रिमेनिंग है वो टाइम सिलेक्शन के लिए इनफ है। हो सकता है आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हम इस बात को अभी आपको थोड़ी देर में समझा देंगे। ये बात सिलेक्शन होगा इतने दिनों में, प्रिपरेशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और आप कोशिश कीजिएगा इन सारी बातों को प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, विदाउट डिप्रेशन के साथ समझने के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन 2 लोग नहीं लेंगे। पहला, एक ऐसे लोग जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हल्का हल्का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो कन्फ्यूज़न में हैं, इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। राजस्थान वालों की स्पेशली बात करें तो उनके पास रीट का एक ऑप्शन है, केबीएस का एक ऑप्शन है। मध्य प्रदेश वाले की, मध्य प्रदेश में जो एमपीटेट का एग्ज़ाम है उसकी बात करें तो उनके साथ साथ एमपीटेट भी है, केबीएस भी है। ये बात ध्यान रखो कि रीट, केबीएस या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो केबीएस के बिल्कुल साथ ही होने वाला है, यदि आपको कन्फ्यूज़न है और दोनों का सिलेबस अलग अलग है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि आप कोई एक डिसीजन ले लें। चाहे तो आप केबीएस की प्रिपरेशन करें, चाहे तो रीट की करें, लेकिन डिसीजन लेना कंपलसरी होगा। जो कन्फ्यूजन में रहेगा उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन लेना कैसे है। केबीएस एग्ज़ाम पेपर जो है उसका डिमांड आप समझने की कोशिश करें। केबीएस एग्ज़ाम पेपर का जो डिमांड है वो स्पेशली फिजिक्स और पेडागोजी का है। हम यहाँ केवल फिजिक्स नहीं बोल रहे हैं, पेडागोजी भी हमने उतने ही वेटेज के साथ बोला है, क्योंकि बिना पेडागोजी पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। पेडागोजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेडागोजी पढ़ने से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बड़ा पोर्शन देखा जाए, एक बार हम आपको बताते हैं प्रॉपर वे में। आपका जो पेपर है उसमें से 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेडागोजी के, तो टोटल 140 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इन दोनों को ही मिलाकर, और टोटल मार्क्स कितने का है? 180 का। यदि आप डिप्रेशन में जाते हो कि मुझे ये पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आईसीटी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो कुछ नहीं हो सकता। आप समझदारी के साथ ये ऑब्जर्व करो कि पूरे पेपर का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टाइम सेविंग पार्ट कौन सा है? 40 और 100। 40 इसलिए क्योंकि पेडागोजी को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप पेडागोजी पढ़ने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। आप पहले किसी गाइड के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू पेडागोजी को एक बार समझो। कोई सा भी टीचर हो सकता है, ठीक है। आप उसको समझ लोगे, उसके लेक्चर्स को देख लोगे, तो आप फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ भी लगा सकते हो। चाहे कोई भी सीरीज़ ले सकते हो, चाहे आप चाहें तो कोई गाइड में प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो आपका टीचर होगा वो आपको सीरीज़ दे देगा टेस्ट की। तो आप पहले क्या करेंगे? पेडागोजी को पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ लिया है, वो अपने टेस्ट के क्वेश्चंस को चालू कर दें या पेडागोजी के क्वेश्चंस को बनाना चालू कर दें। आप पेडागोजी का कितना भी रिवीजन कर लें, रिवीजन से कुछ नहीं होता। रिवीजन से आप 40 में से 15 या 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस किया तो निश्चित तौर पे बात है आप
जो क्वेश्चनिंग है वो 30 या 35 तक पहुंचा पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आता पेडागोजी में, ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है एनवीएस केवीएस का। इसके अलावा बात करें 100 मार्क्स की फिजिक्स की, तो ये जो टाइम है ये 2 लोगों के लिए है। पहला, जिनका सिलेबस एक बार उन्होंने पढ़ लिया है, एक बार उन्होंने जान लिया है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने की। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे और एक शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं वो उनको रिवाइज करें और टेस्ट ज्वाइन करें। हम बिल्कुल ये नहीं करें कि यहाँ इस हमारे इंस्टीट्यूट के करें, किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके पास ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हमारा टारगेट एक ही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बस, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी लाइफ से जुड़ा है। ये यहाँ से खरीदना वहाँ से खरीदना ये तो बहुत छोटा बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों का अभी सिलेबस नहीं हुआ है या जिन लोगों ने अभी सिलेबस रनिंग में है, चल रहा है, उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो वो अब तक पढ़ चुके हैं वो उसका रिवीजन चालू कर दें। अक्सर हम ये मेंटलिटी रखते हैं कि सर एक बार कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद हम फिर से चीज़ों को चालू करते हैं या वापस रिवीजन चालू करेंगे या शॉर्ट नोट्स चालू करेंगे। जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक आपके सामने केवीएस का एग्ज़ाम होगा और आप होंगे डिप्रेशन में। तो बेहतर ये है जितना भी आज तक आपने पढ़ा है आप उससे आगे भी पढ़ें और पीछे से अपना रिवीजन भी चालू कर दें। और हम तो यही कहते हैं, हर लेक्चर में कहा है आपसे कि आप शॉर्ट नोट्स बनाया करें। शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत को सिलेक्शन के लिए लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कई सारे लोग डिप्रेशन में हैं, सिलेबस पूरा करेंगे तो याद नहीं हो रहा, साइकोलॉजी या पेडागोजी उन्होंने पढ़ी नहीं, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग का क्या करें। 2 तरीके के लोग अभी भी हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने पेडागोजी और फिजिक्स को पढ़ लिया है, वो बाकी के जो पार्ट है 40 मार्क्स का, जिसमें आईसीटी है, रीजनिंग है, जिसमें करंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पेडागोजी को नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने फिजिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों पार्ट पे रखें। हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जो पार्ट है वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अब तक के नॉलेज से थोड़ा बहुत तो कर दोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और लास्ट में आप चाहो तो जो भी आपके पास मटेरियल हो हिंदी इंग्लिश का, रीजनिंग का, वो आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन टाइम फालतू वेस्ट मत करना, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि आप ये छोड़ दो ये पढ़ लो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट बात को पकड़ लेते हैं। सर आप कहे थे कि मैथ मत पढ़ो, रीजनिंग छोड़ दो, आईसीटी छोड़ दो, इसलिए छोड़ के चले गए। आप ना कहते तो हम तो पढ़ के जाते। तो भैया हमारी बात ऐसी है, आप तो पूरा पढ़ के जाओ। हम तो जो बता रहे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है। सिलेक्शन पूरे मार्क्स से नहीं होता। कई सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं पूरा पढ़ूंगा। पूरे पढ़ने का जो टाइम है वो केवीएस ने दिया ही नहीं है, यदि आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो सिलेक्शन जो होने हैं वो आपके इन दोनों के बेस पे होने हैं। बाकी का भी रोल प्ले करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग आईसीटी नहीं करेगी, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफरेंस पैदा करेगी? 2 तो कोई भी कर देगा, और जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेगा वो 4 कर देगा, ठीक है, इतना डिफरेंस तो आएगा। और 135 है, इसका 3 गुना करोगे 450 के आसपास होते हैं, 432 के आसपास। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इंटरव्यू का कॉल तो आराम से आ ही जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स रह के आपका काम केवल 2 है, इन दोनों को पढ़ना। बाकी का टाइम बचे तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी हमने बता दिया है, फिजिक्स के लिए भी जिन लोगों का सिलेबस हो गया है वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, रिवीजन करें और टेस्ट क्वेश्चन जरूर दें। टेस्ट नहीं दोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपने किसी भी सोर्स से टेस्ट को दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए प्रॉपर वे में काम किया जाए, लेकिन टेस्ट जब आप दो, जब आप क्वेश्चन लगाओ तो टाइम के साथ लगाना, क्योंकि वहाँ स्पीड का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। बात करें जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रनिंग में हैं, उनके बारे में बता चुके हैं। आप पहले लेक्चर से रिवीजन चालू कर दो और आगे उसको फॉरवर्ड करते जाओ। किसी भी स्थिति में डिप्रेशन की तो बात है ही नहीं। प्रॉब्लम सबके लिए एक साथ आई है,
सब लोग एक ही जैसी टेंशन में हैं, लेकिन सभी लोगों का एक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब होता है नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। नेगेटिव सिचुएशन का मतलब जो अभी आपके सामने बन रही है, टाइम नहीं है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उम्र हो रही है, पता नहीं दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, दोबारा वैकेंसी कब आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आ रही है, ये सारी टेंशन है और सबके पास इक्वली है। तो आप इन टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखें और अपने जो भी दिन आपके पास रिमेनिंग है उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, फिजिक्स सीखने में इस्तेमाल करें। आपका टारगेट केवल उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पे लगा रहेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है, टारगेट भी वही क्वालिफाई करना है। लेकिन सोचो क्वालिफाई होगा किससे? जब फिजिक्स सीखोगे, जब आप साइकोलॉजी को या पेडागोजी को सीखोगे, तो सीखने के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो आप हमेशा यदि उस पॉइंट के बारे में सोचते रहेंगे, उस आउटकम के बारे में सोचते रहेंगे जो रिजल्ट के बाद मिलने वाला है, आपको वैल्यू, आपकी गाड़ी, आपको सैलरी, आपकी पोस्टिंग, आपको रिश्तेदारों से इज्जत मिल रही, वो मत सोचें आप। और ये भी ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सारे लोग इज्जत नहीं देंगे। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके होंगे। आप खुद को कितना कैसा महसूस करवाते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरे की औकात होती ही नहीं है कि आपको नीचा महसूस करवा सके या आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सके। इंसान खुद अंदर से महसूस करता है, खुद इंसान अंदर से परमिशन देता है कि मुझे बुरा महसूस करवाओ, ठीक है। तो इन सारी बातों का यहाँ थोड़ा सा यूज़ होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की सक्सेस में भौतिकता के साथ, फिजिक्स के साथ थोड़ी से एथिक्स का, नैतिकता का, मॉरलिटी का भी ज़रूरत होगा। और मॉरलिटी एक ही काम करती है, मॉरलिटी आपको थोड़ी सी ताकत देती है, थोड़ा सा आपका माइंडसेट पॉजिटिव करती है, थोड़ा सा लोगों से, सिचुएशन से लड़ने की ताकत देती है, ठीक है। फिजिक्स तो आपको मार्क्स दिलाएगी, लेकिन लड़ने की क्षमता जो है वो आपकी कुछ ऐसे माइंडसेट, कुछ ऐसे थॉट, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिलवाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने टेस्ट सीरीज के बारे में हमने पहले अनाउंस किया था कि हम वॉल्यूम 2 भी लेके आएंगे, और कई सारे स्टूडेंट ने वॉल्यूम 1 काफ़ी अच्छे से दिया है और दे रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट इस भरोसे में थे कि सर डेट लगभग पता लगेगी, फरवरी में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको लगा कि मार्च अप्रैल में पेपर होगा। हम सबके लिए भी बहुत आश्चर्य का विषय है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो गई है उसके बारे में अपन टेंशन नहीं करते। अब तो जो होने वाला है उसको अपन एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम टेस्ट सीरीज अनाउंस कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। हमारे पास वॉल्यूम 1 था जिसको हमने अनाउंस कर दिया था, और हम वापस से आज लास्ट अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम 1 अनाउंस नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम 2 भी अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब है अभी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 KBS टेस्ट सीरीज के 2 पार्ट हैं, और दोनों ही काफ़ी अच्छे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वॉल्यूम 1 का जो पार्ट है उसमें आपको बेसिक प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें आपको फॉर्मूला सिखाने, समझाने और रिवीजन करवाने के लिए दिया जाता है। वॉल्यूम 1 में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको यूनिट टेस्ट दिए जाएं, और ये जो यूनिट टेस्ट हैं वो आपके 15 होंगे, लेकिन हमने इन दोनों वॉल्यूम में टाइम, मतलब डेट को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का था कि सर इसमें यदि आप डेट दे दोगे तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। इस वजह से हमने इसमें डेट को रिड्यूस किया है, क्योंकि हम चाहते हैं यदि आपने जितना भी सिलेबस पढ़ लिया है, जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट टेस्ट दे दें, क्योंकि हमने हमारे यहाँ से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के जो टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस कर लिया है तो वो जल्दी से जल्दी अपने टेस्टों को ख़त्म करे, जो धीरे धीरे पढ़ रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म करे, और बाकी के स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएँ। क्योंकि अब इस समय सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना ज़रूरी है, तो डेट इसलिए लगाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यूनिट टेस्ट रखे हैं जिनकी संख्या 15 होगी, और ये सभी आपको एक साथ अपलोडेड दिखाई देंगे। तो आप यदि एबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर यदि पावर है, तो आप एक दिन में 4 से 5 टेस्ट दे सकते हैं। सभी टेस्टों के सोल्यूशन हैं, और सभी टेस्ट बोथ लैंग्वेज में हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सोल्यूशन हमको डाउट से बचाती है, सारे डाउट क्लियर करती है, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमें किसी भी स्टेट का हो तो वो प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट जो हैं
वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। उड़ीसा और ये जो स्टेट हैं ये हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट हमारे संग बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है, बोर्ड पे कई सारे लोगों को लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम स्पेशली इंग्लिश के लिए अलग बनाएं, स्पेशली हिंदी के लिए अलग बनाएं। एमएससी सभी स्टूडेंट्स की इंग्लिश में ही होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए आपको सीरीज़ हमने दी है और ये दोनों लैंग्वेज में डिज़ाइन की है अलग अलग। एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, इसलिए मुश्किल नहीं होगी। जो भी आपको पसंद हो, यदि हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, और इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख लीजिए, दोनों आपके बेनिफिट हैं। सॉल्यूशन सबके मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, सॉल्यूशन आपको सेम डे दे देंगे, लेकिन ईमानदारी दिखाना। ऐसा नहीं पहले सॉल्यूशन पढ़ लो फिर आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, वो गलत मत करना, ठीक है। चलिए यूनिट टेस्ट हो गए। इसमें हमने यूनिट टेस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद आपके मिक्स टेस्ट रख दिए हैं, जिससे आप अपने पूरे सिलेबस को वापस से रिवाइज कर सकें। और हमने इसमें शायद 5 रखे हैं, और इसके बाद हमने फुल लेंथ आपका टेस्ट रखे हैं। फुल लेंथ टेस्ट आई थिंक 4 हैं, और 4 में से हम कोशिश करेंगे कि 2 टेस्ट आपके केवल 100 क्वेश्चन के फिजिक्स के हों, और बाकी के कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा टेस्ट हो, जैसे एनबीएस में हुआ था। और आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देंगे हम कि आपको एनबीएस का जो टेस्ट पेपर आया है वो भी एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे ओपन करवा देंगे, जिससे ऑथेंटिक पेपर एनबीएस का आप दे सको। एमपी टेट का भी ओपन करवा देंगे, जिससे आप एमपी टेट का भी पेपर दे सको, और यूपी पीजीटी का भी ओपन करवा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ऑथेंटिक पेपर्स हैं आप उनके साथ अपना कॉम्पिटिशन कर पाओगे, या उनको सॉल्व करके आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को या एग्जैक्ट एवेल्यूएशन को कर पाओगे। ओके, चलिए सर, तो इस तरीके से 15, 20 और 4 24 के आसपास टेस्ट होंगे, और टोटल जो क्वेश्चंस हैं हमने पहले ही बताया था करीबन 1100 के आसपास इसमें हैं। बात करें वॉल्यूम 2 की, ये कंप्लीट करने के बाद आपको हमने क्या करने हैं, जैसे 11th 12th जो होते हैं, 11वीं 12वीं जो होते हैं, उसमें टॉपिक डिवाइड होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, ये सारे जो टॉपिक हैं वेव तक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल जो मटेरियल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, एसएचएम है, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी है, और जितने भी रोटेशनल मोशन है, ये सारे 11th क्लास के टॉपिक हैं। और 12th के टॉपिक चालू होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स आती है, फिर आती है अपनी ईएम वेव, एसी करंट, ईएमआई है, मॉडर्न फिजिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है। तो हमने क्या किया है, अब आपको मिला के टेस्ट लिए हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले यूनिट टेस्ट, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ें, फिर आप इसके साथ ही एनएलएम पढ़ें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम चाहते हैं कि आप काइनेमेटिक्स पढ़ें, और इनके साथ ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी टेस्ट दें, जिससे आपका माइंडसेट केवल एक चैप्टर से ओरिएंटेड ना हो, आपका माइंड थोड़ा मिक्स हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, और कई सारे हमने जैसे इसमें पोटेंशियल भी जोड़ दिया है, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आई थिंक जोड़ दी है। एक बार हमने जो शेड्यूल बनाया वो चेक कर लें आप। इस तरीके से हमने इसमें आपके जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3 टेस्ट फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, तो इन पूरों को मिला के फिर एक टेस्ट और बना दिया है, चौथा टेस्ट। इससे क्या होगा, ये जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया। फिर अगला जो टेस्ट है वो हमने डिज़ाइन कर दिया है, और अगला टेस्ट जो डिज़ाइन किया है वो भी 11th 12th को मिला के हैं, और नेक्स्ट टेस्ट होगा फिर इन सब का होगा। इस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जनरेट किया है। और आप टेंशन से टेस्ट मत देना कि मेरे इतना ही नंबर आए हैं, मेरे कम नंबर आए हैं, मेरा बाकी की तुलना में रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, वो टेंशन आपकी नहीं है। आपको टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ध्यान रखना, वॉल्यूम 2 में हमने क्वेश्चन को अप रखा है, वॉल्यूम 1 में थोड़े से क्वेश्चन को डाउन रखा है, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है मिक्स में, पर यूनिट में हमने एवरेज रखा है, क्योंकि पहले आप सीख लें। और यहाँ हमने थोड़े से लेवल को अप रखा है, क्योंकि आप सब लोग हर एक एंगल से अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझ लें, और सॉल्यूशन आपको डिटेल में दे दिए हैं, तो आप जिससे क्या होगा, आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। ओके, अब इनका फीस स्ट्रक्चर का बात करें तो बहुत ही आसान और इजी है। हमारे जो वॉल्यूम 1 की फ़ीस है, वॉल्यूम 1 की फ़ीस रहेगी आपकी केवल और केवल 1199, ठीक है। और वॉल्यूम 2 की जो फ़ीस है वो भी रहेगी हमारी 1199, लेकिन आज से और रिपब्लिक डे तक 26 जनवरी तक, ध्यान रखना, आज से और 26 जनवरी तक यदि आप परचेज करते हो
तो ये जो वॉल्यूम 1 है वो आपको 799 का मिलने वाला है और जो वॉल्यूम 2 है वो भी 799 का मिलने वाला है। ध्यान रखना, आज खरीदो या कल, सब्सक्रिप्शन KBS PGT के एग्ज़ाम तक रहेगा, इसमें कोई भी ऊपर नीचे की वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आप कभी भी खरीदो, एग्ज़ाम तक सब्सक्रिप्शन रहेगा आपका। यदि आप दोनों वॉल्यूम एक साथ परचेज करना चाहते हो कि सर मेरे को दोनों वॉल्यूम एक साथ चाहिए, तो वैसे इसका जो कॉस्ट है वो 799 होता है, तो ये आता है 6 आई थिंक कितना बन रहा है 599 का बनेगा, ठीक है। तो ये 1599 का आपको कोर्स रहेगा कब, 26 के बाद। लेकिन 26 तक यदि आप लेते हो तो ये आपको केवल 1199 के दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे इसमें, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 दोनों मिला के आपको 1199 के मिलने वाले हैं, ठीक है। 26 जनवरी तक, ये ध्यान रखना, रिपब्लिक डे तक। 26 जनवरी के बाद ये जो वॉल्यूम है 1199 ये हो जाएगा 1599 का। वॉल्यूम 2 में हमने करीबन 1000 क्वेश्चन की बहुत लैंग्वेज में प्रैक्टिस करवाई है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं दोनों बैच के, हमारा प्रीवियस बैच और न्यू बैच, दोनों को ही कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है। दोनों ही वॉल्यूम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आप कल से 21 जनवरी से आप बैच सेक्शन में जाइएगा और बैचेस सेक्शन में जाके आप अपने टेस्ट को लगाना चालू कर सकते हो, ठीक है। हमने बहुत ही हिसाब से उन टेस्टों को रोक के रखा था, थोड़ी सी आपको जल्दबाजी थी कि सर हमारे टेस्ट कब आएंगे। हमने इसलिए कोशिश की थी कि एक प्रॉपर टाइम आए तब आप टेस्ट दो, क्योंकि हमको तो टेस्ट दिलवाने हैं। तो हमने 21 जनवरी से आपका फिक्स किया है, अब 21 जनवरी से अपने टेस्टों को दे सकते हो। किसी भी स्टूडेंट्स को परचेज करना नहीं है, परचेज मत लेना, नहीं तो बाद में तकलीफ होती है हमको, ठीक है। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन में बता दिया, टिल एग्ज़ाम तक रहेगा। और अब हाँ, एक स्टूडेंट और है हमारे पास, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वॉल्यूम 1 परचेज कर लिया है, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा वॉल्यूम 1 परचेज कर लिया है और वो वॉल्यूम 2 को परचेज करना चाहते हैं। तो 26 जनवरी तक, ठीक है, 26 जनवरी तक नहीं, 26 जनवरी तो ज़्यादा हो जाएगी, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। हम ये चाहते हैं जिन्होंने वॉल्यूम 1 लिया है उसको केवल डिफरेंस पे करना है। वॉल्यूम 1 कितने का है, 800 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1199 में करीबन 400 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको 400 रुपये पे करने हैं और वॉल्यूम 1 के साथ आपका वॉल्यूम 2 भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन 400 रुपये पे करने के लिए आपको वॉल्यूम 1 की फ़ीस रिसिप्ट को भेजना होगा, ठीक है। फीस रिसिप्ट को भेजोगे तब जाके आपको वॉल्यूम 2 के लिए असाइन किया जाएगा। ये काम आपको केवल 2 से 3 दिन में ही करना है, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो इसकी फ़ाइल को एक संग ही आगे भेजेंगे, जैसे सभी लोग एक साथ ऐड हो जाएं, बार बार हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो वॉल्यूम 1 के जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वॉल्यूम 2 परचेज करें तो उनको डिफरेंस पे करना है। इसका डिफरेंस देख लीजिए, 800 1200, ठीक है, 400 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस पे करना है। इसके लिए आपको फ़ी रिसिप्ट जो है किसकी, वॉल्यूम 1 की सेंड करनी है। और ये केवल और केवल आप 21, 22 और 23 जनवरी तक कर लेंगे। 21, 22, 23 के बाद आपको भी ये जो फीस है वो 1199 ही लगेगी। हम इसको 799 लगेगी, हम कम नहीं कर पाएंगे। 3 दिन दे रहे हैं, 3 दिन में आपको ये करना होगा, ओके। तो हमें सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये लो जी, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करें और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको फीस रिसिप्ट भेजनी है, आपको ऐड करवा दिया जाएगा 3 दिन में, क्योंकि सबका आएगा उसके बाद ऐड करवाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।